उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम होता है रामपुर। रामपुर के रहने वाले जो दो भाई हैं, रामपुर जिले के दो रहने वाले जो दो भाई हैं, वो बड़े भाई की शादी हो चुकी है और छोटे भाई के लिए वो लगातार एक अच्छे रिश्ते की तलाश में रहते हैं। अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से, कई लोगों से वो कह रखते हैं और कहते हैं कि हमारे जो छोटा भाई है उसके लिए कोई एक अच्छा सा रिश्ता, जो लड़की देखने में खूबसूरत हो, रिश्तेदार भी ठीक हो, हम अपने भाई की शादी अच्छे परिवार से करना चाहते हैं। ये रिश्तेदारों ने के से कह रखी है। रिश्तेदार कई तरह के रिश्ते आते हैं, लाते हैं, लेकिन जो भाई है उसे वो रिश्ता समझ में नहीं आता है। आखिरकार को जब वो काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं तो एक उन्हें रिश्ता फिर आता है और जो रिश्ता आता है वो उन्हें पसंद आ जाता है। उस लड़की जो पसंद आ जाता है, उस लड़की का नाम होता है शिवन्या। शादी की रस्में चलती हैं, बातें चलती हैं, बातें जो होती हैं सारे तय सिस्टम हो जाता है कि इस तरह से शादी का सेटलमेंट होगा, इस तरह से शादी होगी। शादी का जब निश्चित दिन नियरेस्ट आता है, शादी का एक दिन पहले, जैसे कल शादी होनी हो तो आज शिवन्या लड़की का ऐसा चेहरा सामने आता है जिससे जानने वाले जो भी लोग हैं जो शादी में आ चुके हैं उनकी सबके होश फाख्ता हो चुके होते हैं। आखिर ये मामला हुआ क्या, शिवन्या ने किया क्या, ये सब जानने के लिए आप लगातार हमारी इस कहानी में बने रहिएगा। और हमारी फिर एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो सुनते हैं, आप भी लोग सुन रहे हैं, तो जो है इस कहानी में कमेंट और लाइक अवश्य करिएगा। और इस लाइक कमेंट करने से हमें आपके बारे में, मतलब आप कहानी को सुनाने में बड़ा उत्साह आता है, उमंग आती है, एक हौसला अफजाई होती है। तो जो आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं ये हकीकत की घटना है। ये उत्तर प्रदेश में एक रामपुर जिला लगता है। रामपुर जिला में एक थाना लगता है। थाना क्षेत्र का नाम होता है पटवाई थाना। पटवाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो भाई रहते हैं। एक का भाई का नाम होता है अनिल, दूसरे का नाम होता है विकास। चूंकि अनिल की शादी हो चुकी, परिवार अच्छा खाता पीता है, पैसे वाले भी हैं, काफ़ी जायदाद भी है, दुकानें हैं, तमाम तरह के उनके कारोबार हैं, व्यवसाय है। अब उन्हें अपने छोटे भाई के लिए एक अच्छी खासी रिश्ते की तलाश होती है। उस तलाश के लिए जितने भी जानने वाले होते हैं, हेतु रिश्तेदार नातेदार होते हैं, सारे लोगों से ये कह रखा जाता है कि हमारे जो भाई विकास है उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश के रखिए। कई तरह के रिश्ते आते जाते रहते हैं, लेकिन अनिल को वो रिश्ता पसंद नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। एक अब जिस सिलसिला चल निकला है तो कभी कोई रिश्ता आता है, कभी कोई रिश्ता आता है, कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी रास्ते के नाम पर, और कभी पैसे के लेन देन के नाम पर। तमाम तरह के जो है शादियाँ उलझने आती हैं, शादियाँ नहीं हो पाती है। सरकार को वो एक दिन आ जाता है कि रामपुर के अंबेडकर पार्क की रहने वाली जो एक लड़की होती है उसकी जो है वो उसकी माँ, मौसी, पिता, भाई, ये तमाम लोग जो है उस रिश्ते को लेकर के आते हैं। और जब आते हैं तो विकास को देखा जाता है, विकास को भी पसंद कर लिया जाता है। विकास से कह दिया जाता है कि तुम दोनों लोग भी शिवानी को लेकर के आप अपना विचार रख सकते हो, देख सकते हो, इनकी विचारधारा से परिचित हो सकते हो। दोनों लोग कमरे के अंदर चले जाते हैं, बातचीत होती, बातों का सिलसिला जारी रहता है, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। जब पसंद कर ली जाती है लड़की, सब तरह की ये बातें हो जाती हैं, तो उसके जो भाई अनिल है, अनिल अब जो है उनके लिए जो गोद भराई कह सकते हैं वो सामान लाता है। लड़की के लिए मिठाई लाता है, फल लाता है, साड़ी लाता है
और तमाम तरह के जो आइटम होते हैं गोद भराई के, रिंग वगैरह भी जो होती है वो भी लड़की को दे दी जाती है। लड़की के माता पिता बहुत खुश होते हैं और खुश होने के बाद वो अपने घर चले आते हैं। जब घर चले आते हैं तो अब भाई भी कहता चलो भाई अब जब शादी होनी है तो डेट वेट निकलवा लें और जो है रामपुर भाई साहब से जो अनिल हैं उनसे बैठ के वार्ता की जाए और कुछ तिलक बंधन भी कर दिया जाए। तो वो तिलक बंधन के लिए वहाँ पर आते हैं और तिलक बंधन के लिए जब आते हैं तो उनके टीका किया जाता है विकास का। जब विकास का टीका कर दिया जाता है तो वो लड़का नितिन कहता है कि भाई साहब अब ऐसा करिए कि अब शादी की डेट भी निकलवा ली जाए, अब इस शादी में ज़्यादा देर ना की जाए। तो वो कहते ठीक है शादी की जो है तैयारी कर ली जाए। अब पंडित जी को पूछा जाता है, पंडित जी जो है तारीख छांटते हैं और निकालते हैं और वो तारीख जो आती है वो तारीख होती है 24 सितंबर 2025 को जो है वो शादी तय कर दी जाती है कि 24 सितंबर 25 को शादी होगी। इतना जब हो गया तब लड़की की उधर गोद भराई हो गई, टीका भी हो गया। अब शादी की तैयारियां चलने लगती हैं। तैयारी चलने के बाद वो लड़का फिर नितिन इसके अनिल के पास आता है। अनिल के पास आने के बाद वो कहता है साहब मैं बेहद ही गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो वो कहता है परेशान मत हो, आकर मुझे लड़की पसंद आ गई, आप चाहते क्या है, कहना क्या चाहते हैं, खुल के कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो वो कहता है साहब मुझे शादी की तैयारियां करनी है, मेरे पास रुपए व्यवस्था कम है। तो वो कहता है परेशान मत होइए, अब मुझे जब लड़की पसंद ही आ गई है तो अपने जेब से 10,000 रुपया निकालता है और 10,000 रुपया देने के बाद उसे कह देता कि आप शादियों की तैयारियां में लग जाइए। तो 10,000 रुपये पा करके उसका जो भाई नितिन है वो बहुत खुश होता है। खुश होने के बाद घर आ जाता है, अपनी तैयारियों में लग जाता है। अब कुछ थोड़ा सा तारीख गुजरी थी, थोड़े 2-4 दिन गुजरे, उसके बाद वो पुणे आता है और कहता है कि मुझे शादी के लिए, बहन की शादी के लिए मुझे लहंगा वगैरह चाहिए होता है। फिर वो 7500 रुपया दे देते हैं। ठीक है भाई शादी के लिए लहंगा चाहिए, चुनरी चाहिए, आप रुपए ले जाइए। वो चला जाता है, खुश हो जाता है, रुपया घर पहुंच जाता है। अब फिर आता है, मतलब वो लगातार रुपयों की मांग करता रहता है, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, तमाम तरह की वो डिमांडें रखता है। और वो जो भाई अनिल है उसे लड़की पसंद आ जाती है, वो किसी तरह की मनाही नहीं करता, रुपए देता रहता है। जब वो रुपया तमाम तरह से मांगता रहता है, 1,77,450 रुपया वो जो उसे मांग करके ठग चुका होता है, यानी ले चुका होता है। चलो वो पैसा भी 1,77,450 दे दिया, कोई चिंता की बात नहीं, उसके मन में जरा भी गिलानी नहीं आती है। आखिरकार को तारीख जो है वो 24 सितंबर 2025 भी आती है। घर के रिश्तेदार भी एक दिन पहले सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, घर के लोग, शादियों की तैयारियां हैं, दावत वगैरह सब कुछ हो रहा होता है। शादी में तमाम तरह का पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। तारीख अब कल बारात जानी है, यानी तारीख 23 सितंबर 2025 को उस भाई का, नितिन का जो है, इस भाई के विकास के पास और अनिल के पास फोन आता है। और फोन आने के बाद घबराई हुई आवाज में वो कहता है कि भाई साहब माफ करना, मैं क्या करें, हमारी बहन जो है घर से भाग गई। अब उसके पैरों के तले की जमीन सरक जाती है। बारात कल जानी है, आज दावत का प्रोग्राम है, आज दावत दी जा रही है, रिश्तेदारों का हुजूम लगा हुआ है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, बैंड भी बज रहा है, डीजे भी बज रहा है, तमाम पैसा उसने खर्च किया हुआ होता है। जब वो सोचता है, वो माथा पकड़ के जमीन पे बैठ जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब मैं करें तो करें क्या। आखिरकार
काफ़ी देर के बाद वो अपने आप को संभालता है और संभालने के बाद उसके दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि मुझे लगता है मेरे साथ फ्रॉड किया गया है, शादी के नाम पर हमें धोखा दिया गया है। अब वो पुलिस की शरण में लेता है। पहले वो खुद पता लगाता है, वहां जाता है, माहौल को देखता है। जब वहां जाता है, जाने के बाद देखता है घर में ताला लगा हुआ है, घर के सारे सदस्य फरार हो चुके हैं। उसने कहा था मेरी बहन भाग गई है, लेकिन बाकी लोगों तो घर में होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं होता। अब उसकी बात समझ में आ जाती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो पूरी स्टोरी जा करके लिखित में एसएचओ साहब को बताते हैं। एसएचओ साहब उनकी बात को सुनते हैं। जब पता लगाते हैं, पता लगाने के बाद ये पता लग जाता है कि ये जो संभल जिला के रहने वाले होते हैं, इससे पहले भी इन्होंने कई शादियों में कई जगह पर ऐसा फ्रॉड किया है। आखिरकार को पुलिस इनकी तलाश में लगती है, लेकिन ये लोग इतने माहिर हैं कि 10 दिन 5 दिन रहने के बाद अपना पता ठिकाना बदलते रहते हैं। दोस्तों, आदमी कितना भी चालाक हो, चतुर हो, पुलिस की गिरफ्त में कभी न कभी आ ही जाता है और आखिरकार को कुछ समय के बाद, अंतराल के बाद ये पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। वो गिरफ्त में आने के बाद जब उन्हें पूछा जाता है तो वो सारी A to Z कहानी सुना देते हैं। रुपया तो दोस्तों ख़त्म होने वाली चीज़ है, रुपया किसी के पास रहता नहीं है। उन्होंने जो सारा रुपया था, जो भी मिला था फ्रॉड फंड से और कई जगह से उन्होंने ये फ्रॉड किया था, वो रुपया उनका खाने पीने में, ऐश व आराम में, मौज मस्ती में खर्च हो गया। तो दोस्तों, इस लड़की को जो है, लड़की के भाई को, लड़की के माता को, लड़की के पिता को फोर्जरी के केस में तमाम धाराओं में लगा करके जो है कोर्ट में पेश किया जाता है और पेश करने के बाद उन्हें जो जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को बदनाम, किसी को परेशान करना नहीं है, मगर अब जो रिश्ते चल रहे हैं अच्छे के नाम पर, हम कहां से कहां पहुंच गए। अभी कुछ दिन पूर्व हमने एक कहानी सुनाई थी कि एक नई सिस्टम हमारे यहाँ चला है हमारी शादियों में, प्री बेड सूट। प्री बेड सूट क्या है? प्री बेड सूट एक आधुनिक रस्म है जो कि पुराने ख्यालात के लोगों के लिए ये रस्म उन्हें पसंद नहीं आती है। और पसंद क्या है? प्री बेड सूट में कुछ बचता ही नहीं है। लड़का अपनी हया शर्म खो के कभी इसके बाहों में, कभी झील के किनारे, कभी नदी के किनारे, कभी झरोखे के किनारे, कभी कहीं न कहीं बाहों में लिपटे नजर आते हैं। शादी हुई नहीं है और ये मामला चालू हो जाता है। हम अपनी सनातन संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति अपनाते चले जा रहे हैं। उस पाश्चात्य संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा आपके सामने है। वो लड़की प्री बेड सूट के नाम पर प्रेग्नेंट हो जाती है। शादी की जब तारीख आती है तब तक उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और वो प्रेग्नेंट 9 महीने तक जब रहती है, जब पेट उसका बनता आगे आता है और जब कहानी सुनते हैं तब तक पिता का एक्सीडेंट हो चुका होता है। इधर वो उसकी माँ कहती है ऐसी कुलच्छी लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। पंचायत होती है, पंचायत में तमाम तरह के फैसले आते हैं। आखिरकार को लड़का मान था, उसने स्वीकार किया कि हाँ, प्री बेड सूट पे हमारा मिलन हुआ था, हम लोग मिले थे। तो दोस्तों, हम पुरानी संस्कृति, अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं। उसी का ही ये परिणाम है कि शादी के बाद भी लड़की अपने हस्बैंड को धोखा देती है। सारा शादी का सामान बांध करके लड़की दूसरे दिन फरार हो जाती है। ये मैं बुराई नहीं बोल रहा हूँ, इस दुनिया में जो हो रहा है वो ही मैं हकीकत सुना रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।